जो फिल्म बनाया है कोई तमिलनाडु के। हाँ हाँ, घटना सही घटना, तमिलनाडु के व्यक्ति था, उस पर बनाया हुआ फिल्म। मिलाओ, देखो कोची का सेट है, मेंस का। हाँ, इसमें मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, दोनों है। ठीक है। मुख्य परीक्षा मतलब क्या हो गया? मुख्य परीक्षा मतलब मेंस। हाँ, पीटी रहेगा, कहाँ पर लिखेगा? प्रारंभिक, प्रारंभिक परीक्षा। देखो मुख्य परीक्षा, और इसमें देखो बहुत सा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, पहला दिख रहा है, पढ़ाए थे बायोलॉजी में जो पढ़ा था कि गोल्डन राइस, बोलते हैं सुनहरा चावल। ठीक है। किस रोग के बचाव में क्या होता है? सहायक। जो सुनहरा चावल है, बता सबसे पहले इसमें कौन सा विटामिन मिलता है, अपने पता चल जाएगा। सुनहरा चावल में विटामिन डी नहीं, विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन ए से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। देखो इसमें रतौंधी तो है नहीं, लेकिन लिखाए थे जीरो थैलेसीमिया। आंसर क्या हो जाएगा? एक का सी। गलगंड मतलब किसको बोलते हैं, बताओ तो विकी। गलगंड किसको बोलते हैं? गलगंड मतलब इसको घेंगा होता है ना, उसको हिंदी में कहते हैं गलगंड, एक बीमारी। ठीक है, जो आयोडीन की कमी से होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से? बी वन या फिर बी कह सकते हो। आज मार्केट में मिलता है पैकेट वाला चावल, मिलता है ना, जिसको बोलते हैं पॉलिश राइस। तो चावल रहता है पॉलिश किया हुआ। एक क्वेश्चन आएगा कि पॉलिश किया हुआ चावल में कौन सा विटामिन नहीं रहता है? विटामिन बी वन। पॉलिश किया चावल में विटामिन बी वन नहीं रहता है, और उसको खाओगे तो कौन बीमारी होगा? बेरी बेरी। ठीक है। जब यहाँ पर लिखा है कि सुनहरा चावल बचाव में सहायक होता है, और इसका देखो ये बहुत फेमस है, चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा, चावल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक कमी पाई जाती है, बता ही दिए। 2000 में पता चला कि इसमें साइंस पत्रिका में आया था कि एक गोल्डन राइस भी होता है। ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलिश किया हुआ चावल में थायमिन की कमी होती है, मतलब विटामिन बी वन की कमी होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? हाँ, ओजोन परत की संरक्षण। ओजोन परत क्या है पता है ना किसी को? भारत की वायुमंडल में परत होता है, पहला कौन सा परत? पहले में ऊपर जाने पर कौन सा? क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। यहाँ पर क्षोभ मंडल। क्वेश्चन पूछेगा कि जितना वर्षा वर्षा होता है किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। मतलब वर्षा, जितना आंधी हवा चलता है कौन सा मंडल में? क्षोभ मंडल में। ये हो गया कौन सा? समताप मंडल। क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेन किस मंडल में उड़ाया जाता है? समताप मंडल में। इसी समताप मंडल में कौन मिलता है? ओजोन परत काची। हाँ, समताप मंडल मतलब कोई प्राकृतिक घटना वहां पर नहीं होती, इसलिए वायु आंदोलन का अच्छा मंडल मानता है उसको, समताप मंडल को। फिर यहाँ पर समताप मंडल में कौन मिलता है? ओजोन परत। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस नहीं, 16 सितंबर। इसी में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कितना में लिखा, पर लिखा हुआ कितना में? 1987 में। ये तारीख हुआ था 16 सितंबर को, इसलिए मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस। कितना तारीख को? 16 सितंबर। ये काहे हुआ था? क्योंकि 1985 में, देखो 3 डेट याद रखना बस। 1985 में ओजोन परत में छिद्र देखा गया, छिद्र। जैसे ओजोन परत है, यहाँ पर दिखा छिद्र, यहाँ पर हो गया था ऐसे छिद्र। अब जैसे मान लो कि अब जब छिद्र हो गया तो सूर्य का प्रकाश कहाँ आएगा? पृथ्वी पर।
ओजोन और सूर्य के प्रकाश में बहुत हानिकारक किरण है, कौन सा किरण? पराबैंगनी किरण, जो शरीर को हमारे नुकसान पहुंचाता है। इससे रक्षा कौन करता है? इसीलिए कहा गया कि एक सम्मेलन रखा जाए, इसका नाम कहाँ रखा गया? मॉन्ट्रियल शहर, जो पड़ता कहाँ पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है, कनाडा में पड़ता है मॉन्ट्रियल। वहां पर हुआ सम्मेलन 85 पता चला किसका? ओजोन छिद्र का। ओजोन छिद्र फिर रखा गया सम्मेलन। देखो यहाँ पर है कि ओजोन परत में छिद्र का सर्वप्रथम पता जोसेफ फॉरमैन द्वारा 1985 में अंटार्कटिका क्षेत्र में पता चला। इसी को बचाने के लिए एक रखा गया सम्मेलन। देखो ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में। सब क्वेश्चन बहुत रहेगा, सेट मारेगा तब। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसे ओजोन गैस की सघनता, बताओ ओजोन का सूत्र कितना होता है? O2 O3, O2 से ऑक्सीजन और O3 से ओजोन। ओजोन परत के कारण धरती पर जीवन संभव है, यदि नहीं रहेगा तो हमारा पृथ्वी संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य से आती पराबैंगनी किरणें जो सब चीज को जला के खत्म कर देगा, रक्षा करता है। देखो इसलिए कहते ओजोन को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। इससे देखो और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, देखो ये भी सब जानो। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? याद रखना, किससे? डॉप्सन से मापते हैं ओजोन परत की मोटाई। परत किस क्षेत्र में कितना मोटा है? ओजोन परत की मोटाई किससे? डॉप्सन से। ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज धनतेरस से जाकर सब लेगा एसी, फ्रिज, कूलर। आज एक कूलर फ्रिज वाला नहीं आई है उसी से निकलता CFC गैस, शेविंग क्रीम से निकलता है, परफ्यूम से निकलता है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी से नुकसान पहुंचता, परत खत्म हो जाती है। देखो यहाँ पर लिखा कौन सा? पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। इसको ध्यान रखना, कौन से किरण? पराबैंगनी किरण। सूर्य के ताप में गर्मी है ना, गर्म लगता है, काहे? कोई कारण नहीं, उसमें होता है अवरक्त किरण, ध्यान रखना। उसमें कौन सा होता है? इंफ्रारेड। अवरक्त के कारण उसमें गर्मी लगती है, और पराबैंगनी बहुत नुकसान है ये। आते हैं नंबर 3 की ओर, इदियाबंज संरक्षण के बारे में। दोनों सही हुआ ना? देखो अगला है टाइफाइड। सब जानता है टाइफाइड किसी किसी को होता भी होगा, घर द्वार में किसी को हुआ भी होगा, जिसको बोलते हैं मियादी बुखार, क्या कहते हैं? आंत का बुखार, में पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। टाइफाइड किससे फैलता है? जीवाणु से कि विषाणु से? लिखाए थे जीवाणु से। डीप सिटी का कुटनी है, क्या से? टाइफाइड। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है किससे? जीवाणु से होता है। इसका जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ऐसे आंत ज्वार कहते हैं, माथा में दर्द रहता है, फीवर रहता है, खाना पचन में दिक्कत होती है, ठीक है। ये फैलता है किससे? ही क्वेश्चन पूछ रहा है, फैलता किससे? गंदा पानी, गंदा खाना को खाने पीने से, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? दूषित पानी तथा खाद्य पदार्थ के सेवन से फैलती है। बताओ, इसमें बहुत एक फेमस टेस्ट होता है, कैसे पता करेंगे किसी को टाइफाइड है? नहीं, टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, टेस्ट पूछता है टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है कि टाइफाइड है? हाँ हाँ, देखो करता है उसको पता है टेस्ट करता है, उसको पता है कौन सा टेस्ट? बिडाल टेस्ट। बिडाल बिडाल टेस्ट से द्वारा टाइफाइड का पता चलता है कि आदमी को टाइफाइड है या नहीं। एक किट आता है ना केमिकल से भी, ऐसे साथ इसका किट भी आ गया मार्केट में, किट भी आ गया है। हाँ किट है, उसी में पता चल जाता है। देखो प्रभावित अंग लिखा हुआ आंत, इसमें तेज बुखार रहेगा, सिर में दर्द रहेगा। कॉमन फीवर है ये टाइफाइड।
देखो अगला है, कौन सी मछली स्वच्छ जल की है? हाँ हाँ हाँ। इलेक्ट्रिक रे जो विद्युत उत्पन्न करती है, जैसे मारेगा ना तो लगेगा एकदम करंट का झटका जैसा। तुमको लगेगा। तुमको जैसे कैसे टेंगरा मारता है ना, और टेंगरा मारता है ना, टेंगरा टेंगरा मछलिया, टेंगरा डसता है ना, हाथ मारता है ना, और उसी इलेक्ट्रिक रे है जो मारेगा ना तो जैसे लगता है बिजली से करंट मारा उससे, वो मछली है इलेक्ट्रिक रे। कुत्ता मछली मतलब हो गया डॉग फिश, उसको बोलते हैं डॉग फिश। कौन मांसाहारी है? ये कुत्ता मछली मतलब जो ये सब कुत्ता नहीं, एक अलग प्रकार की जो नाम है लेकिन मछली नहीं है वो, रहती है समुद्र में खासकर। देखो देखो तो बोला है कौन सा स्वच्छ जल की मछली है, तो रेहू और कतला दोनों होगा। रेहू भी होगा और कतला भी होगा, दोनों रहता है स्वच्छ जल में। स्वच्छ जल करने का मतलब साफ पानी, मतलब मीठे पानी। हाँ नहीं, रेहू और कतला स्वच्छ जल की मछली है जो मीठे पानी में रहा करती है, ठीक है, स्वच्छ जल की मछली है रेहू कतला। हाँ एक समुद्र में रहता है या फिर कोई पालता उलता भी है, कोई विशेष महत्व कर? हाँ नहीं, कोई जल रह सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लवणीय जल भी हो सकता है। देखो वानिकी अनुसंधान कहाँ है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नहीं, देहरादून। वानिकी कहाँ पड़ता है? देहरादून। देखो इसमें से हम बताते हैं, उसको याद करना है, लिखना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पड़ता है? ये वाला देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम देहरादून। खगोल कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। और इधर रमन, रमन पड़ता है बेंगलुरु, और भाव पड़ता है ट्राम्बे मुंबई। इसमें ध्यान रखना, भाभा वाला ट्राम्बे मुंबई, रमन बेंगलुरु। फिर भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। फिर सर्वेक्षण देहरादून। पेट्रोलियम कहाँ पड़ता है? देहरादून। इसमें इतना फेमस ज्यादा रहता है सेटूट में, ठीक है। अब मौसम वेधशाला पूछे तो पुणे। मौसम वेधशाला जो होता है ना मौसम, वो वेधशाला कहाँ पड़ता है? पुणे। इसे सब याद, सब लूसेंट में पीछे दिया हुआ विविध में, ठीक है, तो उसका उसी का लिखा हुआ है। घूम का ही नहीं रहा है। देखो आगे हिमालय, अभी तो हिमालय पूरा पढ़े नहीं है। निम्न में कौन सी चोटी भारत में है? बताओ। देखो कामेट कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कामेट पड़ता कहाँ पर? उत्तराखंड। मैकालू कहाँ पड़ता है? इसकी इसकी ऊंचाई कितना इसमें, हाँ देखो दिया हुआ कितना, 7756, 1756 मीटर। देखो मकालू कहाँ है? नेपाल। अन्नपूर्णा भी कहाँ पड़ता है? ये दोनों नेपाल। नामचा बरवा इसमें नहीं, हाँ इसमें है नामचा बरवा, कहाँ पर है? चीन में। तो भारत में कौन हो गया? कामेट। माउंट एवरेस्ट नेपाल। नेपाल माउंट एवरेस्ट। जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य के द्वारा कौन सा सम्मेलन किया गया था? तो ये है इसमें दिया हुआ कौन सा, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ठीक है, उसको ये हो गया आंसर। अब बताओ पहला पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया? पहला पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा और तीसरा बताना, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है। बताओ पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन नहीं मालूम? 1992। पांच पांच जोड़ो कितना है? 1900। इसमें पांच जोड़ो कितना? 2002, ठीक है।
याद रखना 5-5 साल पर हुआ। 92, 97, इसे बोलते हैं +5 सम्मेलन भी, ठीक है। इसे +5 सम्मेलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 साल के बाद हुआ। इसे बोलते हैं +10 सम्मेलन। किस साल के बाद हुआ था? 10 साल के बाद। आते हैं भारतवर्ष में नूनामती बहुत फेमस है, बताओ किस राज्य में है? असम। नूनामती तेल संयंत्र कहाँ पाता शोधक? असम में, ठीक है। असम का डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई तेल क्षेत्र असम में पड़ता है, जो फेमस है। बिहार में बहुत फेमस कौन सा है? बरौनी तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पर? बरौनी में। ठीक, महाराष्ट्र में कौन सा है? मुंबई तेल शोधक कारखाना। तो असम में देखो डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? असम। स्थापना कितना हुआ? 1901 में। डाटा दिया है कि भारत में कितना है? 23 तेल शोधक कारखाना। ये जामनगर सबसे बड़ा, गुजरात। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पड़ता है? जामनगर, गुजरात। ध्यान रखना इसको। इसको एक बार और मरवाएंगे, खास कर भी कि तुम्हारे लिए, ठीक है, कन्फर्म हो जाएगा। अगला है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। अब बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं का बेटा अकबर, ठीक है। बाबर, हुमायूं और अकबर। इसमें गुलबदन बेगम के किसके कहने पर? हुमायूं नामा पुस्तक है, जो इसकी जीवनी दिखाता है। किसकी? हुमायूं की जीवनी। किसके कहने पर? इसके पुत्र का नाम क्या था? अकबर के कहने पर इस पुस्तक को लिखा था। क्या हो जाएगा? अकबर, ठीक है। ऐसी एक किताब है, बाबर लिखा था अपनी आत्मकथा, इसका नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। पूछेगा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? इसको बताएं किस भाषा में? तुर्की भाषा। देखो यहाँ पर लिखा है, अकबर कहने पर हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई है। हुमायूं नामा मुगल बादशाह हुमायूं क्या है? जीवनी है। तो हुमायूं नामा किस भाषा में लिखा गया है? हुमायूं नामा किस भाषा में लिखा गया है? फारसी में भी होगा। इसको देख के क्या बता दिया? यहाँ पर देखो किताब का नाम है तुजुक के जहांगीरी है, जो जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है। ये फारसी में, वो भी फारसी में है। तो बताएं मुगल वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन बाबर। अब यहाँ पर पूरा मुगल वंश की चर्चा किया गया है। मुगल वंश जब पढ़ेंगे तो पूरा आ जाएगा ये सब, ठीक है, जितना दिया गया है। जो देख रहा ना, बता इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। 1526। बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी मरा जाता है। भारत में एक नए वंश, मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में। 1530 तक रहा कौन? बाबर। फिर आ गया हुमायूं, जिसमें पढ़े थे कि बाबर के युद्ध लड़ा था। फेमस 4 गो ना, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी और घाघरा। इसका ट्रिक था, पान खा के चंदेरी जी घबरा गई, ठीक है। 1526 में, 27 में, 28 में और 29 में। 1529 और 30 में गई, मतलब बाबर क्या हो गया? मर गया। 1530 में बाबर मर जाता है। और देखो इसी का पूरा लिखा हुआ इसमें, जो जीवन काल है बाबर का, वो क्या किसके किसके बीच लड़ा, जानवे करता है। नहीं तो फिर पढ़ाएंगे उस समय तो देखा जाएगा।
हुमायूं, औरंगजेब, ये। तो श्री का किला का किसने निर्माण करवाया? श्री का किला का निर्माण किसने करवाया था? करवाया कौन सा? नहीं, करवाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए श्री के किले का निर्माण किया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वही व्यक्ति है जो खिलजी वंश का दूसरा राजा था। खिलजी वंश का दूसरा, पहला था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। उसी की हत्या करके ये बनता कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को ही मार देता है। फिल्म देखा ना पद्मावत है, वही में तो, उसी तो है अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत अच्छा अच्छा काम भी करता, लेकिन कुछ कुछ गलत भी काम किया। अपने साम्राज्य में कर की दर को बढ़ा दिया 50, मतलब कर की दर कर दिया 50%, आधा उत्पादन का देना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ अलाउद्दीन ने भूरा की दर को बढ़ा कितना कर दिया? 1/2 कर दिया। पहले मिला दें, देखो इसके बारे में पूरा इतना दिया हुआ है। मिलने चल जाओ कॉपिया में, पहले से बोल देता, ला देते हैं। अब बता, ये वाला 11 नंबर, अकबर के 1576 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, उसमें वहां का शासक कौन था? उदय सिंह, ठीक है। उस समय शासक वहां कौन था? उदय सिंह। अब 1576 में कौन सा युद्ध हुआ? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। याद रखना, इसमें एक क्वेश्चन आप पूछेगा, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें अकबर की तरफ से कौन सेनापति था और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन सेनापति था, ठीक है। देखो इसमें लिखा गया है, ये 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब बताओ सेनापति कौन कौन था? अकबर की तरफ से कौन सेनापति? इसमें देखो अकबर कौन कौन सा काम किया है। 1562 में कौन सा? दास प्रथा का अंत। 63 में तीर्थ कार्य की समाप्ति। जैसे कोई जाता था हज यात्रा करने के लिए, कोई कहीं जाता था तीर्थ यात्रा, वहां पर टैक्स लगता था, वो उसको क्या कर दिया? समाप्त। 1564 में कौन सा कर? जजिया कर को खत्म किया था, फिर जाकर बाद में औरंगजेब लगा दिया था, ठीक है। जजिया कर की समाप्ति। बहुत फेमस धर्म चला था, कौन सा धर्म? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में, इलाही संबत 1583। यही पूछेगा कि मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया? तो अकबर ने। देखो यहाँ पर लिखा हुआ मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन किया गया। और पूछेगा मनसबदारी क्या था? तो एक सैन्य शासन था, ठीक है। मनसबदारी एक सैन्य शासन थी। बताओ शेरशाह का मकबरा कोई गया घूमने के लिए? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अब पूछेगा शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुआ था? नहीं, कालिंजर अभियान के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। आंसर आंसर इस होगा मृत्यु कहाँ पर? कालिंजर में। मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। देखो इसका मकबरा के भुजाकार है? अष्टभुजाकार। एक दिखाए थे इसका मकबरा का फिगर, जो तालाब के बीच में बना हुआ है, जिसमें 8 भुजा से घिरा हुआ है। पूछेगा पटना शहर की स्थापना किसने किया? जो आज पटना देखते हो ना, तो शेरशाह सूरी का बनाया हुआ है। जीटी रोड जिस पर चढ़ते हो, वो कौन कौन किया निर्माण किया? शेरशाह सूरी। मतलब उसको पक्कीकरण का निर्माण कौन किया?
उस पर पीच बिछाने का काम किया, उसको पक्का किया कौन? शेरशाह सूरी। जो रुपया चला तो रुपया है ना, रुपया भारत मुद्रा, वो कौन जारी किया? शेरशाह सूरी। ठीक है, बहुत ही काम किया है। तो पटना शहर की स्थापना डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था, इसी का शासनकाल कौन सा? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसका इतना पूरा काम दिया हुआ है। चलो उतना आ गया, अभी बहुत है। देखो अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव। विशाखा दत्त, एक पुस्तक है, क्या हुआ? एक पुस्तक है, इसका नाम है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और एक और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाखा दत्त। इसका देखो लिखा है यहाँ पर, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी है। ठीक है, इस कथा से सागर का आंसर सोम देव। और जाओ कुंदन के यहाँ पढ़ा दीजिए। दुकानिया लगा हुआ वहां पर है, धर्मशाला के सामने, धर्मशाला है ना पटना थी, जहाँ पर से जाते हैं हम मुड़ते हैं, पहले वो धर्मशाला नहीं है पुराना टूटल फूटल, वहीं पर लगाता है शायद। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री। गुप्त काल का वह व्यक्ति जो गणितज्ञ था, खगोल शास्त्री था, उनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत चीज का खोज किए, जीरो का मान, पाई का मान सब किसने दिया है? आर्य बहुत 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 काम किए। ठीक है, अच्छे, हाँ कुछ कुछ हिस्सा मानते नहीं को। देखो यहाँ पर लिखा है इनके बारे में जानकारी। आर्यभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा? सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य का क्या सिद्धांत है, कैसे कैसे वो अपना गति करता है, क्या क्या उसका महत्व है। देखो पाई का मान, देखो बीजगणित में, त्रिकोणमिति में पाई का मान वर्गमूल निकालने की विधि कौन बताई है? आर्यभट्ट ने ही बताया। आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। देखो ये क्वेश्चन पूछेगा, भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? ब्रह्मगुप्त को। किसको? ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, नंबर 13, बाबू बड़े फेमस क्वेश्चन आ गया, बिहार दरोगा सब पूछता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोला है कि कौन से 23वें तीर्थंकर थे? पहला में कौन थे? पहला का नाम था ऋषभ देव। ठीक है, और जो पारसनाथ थे 23वें थे। 23वां कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ। इनको ज्ञान कहाँ मिला था बताओ? हम पढ़ाए थे नहीं, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड, वहीं पे इनको ज्ञान मिला था, नाम पड़ गया उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ। और इनका चिन्ह क्या है? पारसनाथ का चिन्ह नहीं, सांप होगा, सांप, सांप होगा शायद नीचे होगा, इनका चिन्ह सांप है। और ये 4 आर्य सत्य दिए थे, ये 4 आर्य सत्य दिए, जिसका नाम था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 कौन दिए थे? पारसनाथ, ध्यान रखना। लेकिन जब महावीर की बात करते हैं तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। कौन सा, कि नंबर का? 24। महावीर का चिन्ह क्या था बताओ? नहीं, इनका चिन्ह था सिंह। जाओगे घूमे, महावीर के साथ पर सिंह लगा रहेगा। ठीक है, सिंह। फिर महावीर जो 4 आर्य सत्य था ना,
इसमें पांचवा जोड़ते हैं महावीर, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य समझ में आता है ना। सत्य मतलब क्या बोलना, हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा मतलब किसी का मार काट नहीं करना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह मतलब किसी का संपत्ति नहीं चुराना, धन दौलत नहीं रखना चुरा करके, ठीक है। और अरे आज के दिन में तो है ये है। और ब्रह्मचर्य मतलब हो गया कि आदमी को सादा जीवन जीना चाहिए, ठीक है। ये 5 कथन था, किनका था, महावीर का, और 4 था पारसनाथ का। अब आगे चलते, देखो इसका चिन्ह दिया हुआ ऋषभ देव का क्या है, साढ़, याद रखो, पहला का और दूसरा का। अजीतनाथ, जीतेगा आदमी कैसे, हाथी से, ठीक है, इसे याद रखना, जीतेगा कैसे, हाथी से। अब इसमें नीचे चलते हैं, देखो लिखा हुआ होगा किसका, पारसनाथ, ये बताए ना क्या था, सांप है, और महावीर का क्या था, सिंह। ये भी ध्यान रखो बाबू, ये क्वेश्चन ये वाला कि 2 तीर्थंकर, एक ऋषभ देव और एक अरिष्ट नेमि के नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग वेद में मिलता है। बस अब आओ स्वराज की ओर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसने हिंदी भाषा को राष्ट्र, नहीं, जहां पर सबसे पहली बार स्वराज की बात आ जाए, स्वराज, स्वभाषा, आगे स्व लगा राजा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बहुत फेमस व्यक्ति थे। वेद की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। देखो ये जितना है स्वदेशी, देखो इनका कहना था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता। ये पूरी तरह स्वदेश की बात करते थे। देखो स्वदेशी, स्वशासन, स्वभाषा, जहां भी आ जाए स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। देखो आर्य समाज की स्थापना कौन किए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हीं का बहुत फेमस फेमस नारा, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदाज, क्योंकि वेद ही सब कुछ है। आज हम लोग वेद पढ़ना छोड़ दिए, कोई नहीं पढ़ता। बुध या बृहस्पति, मतलब बुध को बोले थे हम, बुधवार। इसको, हाँ देखो, ये देखो ये है। अब देखो ये तुम जो बोला ना, देखो ये वाला, कि कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किसका प्रयोग किया था, स्वराज शब्द का, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब पूर्ण स्वराज पिछला दिन गया था स्टेट में, मांग किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1900 कितना में, 29 में। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, किस नदी के तट पर, और नदी कौन सा था, रावी नदी के तट पर किया गया था, ठीक है, लिखा हुआ है सब। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो बहुत फेमस नारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। और इसमें उन्हीं के बारे में कुछ कुछ लिखा गया है, जिसको बताते हैं फेमस फेमस क्वेश्चन। देखो ये वाला, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा पूछेगा कि 10वां उसमें हम पूछता क्लास 10th में कि इनका दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, एक चैप्टर पढ़ने के लिए वहां पर, उनके बचपन का नाम मूल शंकर लिखा हुआ है। और इन्हीं का एक उपनाम था मार्टिन लूथर किंग, जिसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ये बताएं भी नारा, वेदों की ओर लौटो, वेद में सब कुछ ज्ञान है, सिर्फ वेद की ओर लौटो। लेकिन आज के डेट में मोबाइल से छुट्टी मिलेगा तब ना वेद पढ़ेगा लोग, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत रहता है, ध्यान देना ये वाला, कि भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और किस व्यक्ति ने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा भारतीय अशांति का जनक। राजा राम मोहन राय जानता है सती प्रथा क्या किए थे अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ 1800 कितना में 29 में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता सती प्रथा का अंत किए। और फिर इन्हीं कहा जाता है भारत में पुनः जागरण का जन्म हुआ, इसलिए कहते हैं आधुनिक भारत का पिता किन्हीं को? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। वो किए थे आर्य समाज की स्थापना, ये किए ब्रह्म समाज की स्थापना। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। सब क्वेश्चन पूछता जानता, पुलिस में पूछता है बिहार पुलिस में सब क्वेश्चन खूब पूछता है, नेता सेट में आता था। देखो यहाँ पे 28 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ठीक है, देखो उनका क्या कहना था? एक ईश्वरवाद की उपासना। ठीक है, बोला सिर्फ एक ही ईश्वर को मानो। हम लोग मानते हैं सभी को, फिर दीपावली मनाएंगे, फिर छठ मनाएंगे, फिर बसंत पंचमी मनाएंगे, फिर दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी। तो कहते नहीं, एक ही ईश्वर को मानो। ये था इनका कथन। किसका विरोध किए? मूर्ति पूजा क्या किए? विरोध। मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध। ठीक है, ये दिया हुआ किनके बारे में? स्वामी विवेकानंद। जानवे करते व्यक्ति क्या थे जो? इनका बहुत, इनसे क्वेश्चन ये वाला पूछता है कि शिकागो में अपना भाषण कब दिए? 11 सितंबर 1893 में गए थे अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। वहां पर एक भाषण दिए बहुत जबरदस्त। इसकी चर्चा, ये क्वेश्चन पूछता है 1893 में। सुना इनका भाषण? जानते इनके बारे में? रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ही किए थे स्वामी विवेकानंद। जाओ कन्याकुमारी, तो इनका एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है। देखो आप 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी कौन? हाँ देखो पूछेगा, प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी बता दो ये भी? 1925 में। 1925 में। अब पूछेगा कि भारतीय, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी प्रथम भारतीय है। अब पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ, यानी बेसेंट 1917 में। यानी बेसेंट इसमें नाम नहीं दिया हुआ, देखो इसमें नहीं दिया हुआ। इसमें क्या लिखा हुआ है? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला। अच्छा नीचे है कितना, इसमें 1925 कानपुर का अधिवेशन था, उसमें बनाया गया था इनको। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला क्या थी? अध्यक्ष। बताओ ये कब बनी थी ये? हाँ ये कब बनी थी? 1917 में। 1917 में बनी थी एनी बेसेंट। 25 में सरोजिनी नायडू। ये भारतीय है, ये हमारे देश की नहीं थी। ठीक है, यह है सही विकी? है सही वाला? सही है ये क्वेश्चन? हाँ देखो यहाँ पर दिया 17 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर एक नलिनी सेन गुप्ता बनाया गया था। कांग्रेस की स्थापना जानवे कर तो कब हुआ था? सब पढ़ा चुके थे उसमें, फिर पढ़ाएंगे। लेकिन 28 दिसंबर 1885 कहाँ पर? बम्बई में। ऐसे पहले कहा गया था कि इसकी स्थापना किया जाएगा पुणे में, लेकिन पुणे में फैल गया था प्लेग, कहा कि वहां नहीं होगा। प्लेग किससे फैला? चूहा से ना। बोला कि स्थापना वहां नहीं होगा, इसका स्थान चेंज कर दिया बम्बई। एक विश्वविद्यालय था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। एवं यही पूछेगा कि स्थापना
किसके द्वारा किया गया? एओ हुम के द्वारा किया गया। पूछेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अब कांग्रेस नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। पहले इसका नाम था देखो, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन नाम चेंज कर दिया दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो वहां पर लिखा है कि पहले पुणे में होना था, परंतु पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1850 से कांग्रेस की स्थापना किया गया। पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, जहां पर नाम लिखे हैं। ठीक है। 100 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन 72 लोगों को मान्यता दी गई थी। सब पढ़ाए थे उस समय, लेकिन कुछ कुछ पढ़ा, कुछ कुछ नहीं पढ़ा। ये भी ध्यान रखना, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर। 18, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि क्यों लौटा दिया? हाँ, इसमें 3 घटना हुआ था, देखो जान लो। जालियांवाला हत्याकांड के समय क्या किए थे? अपना नाइट की उपाधि लौटा दिए। जब उपाधि लौटाए, उस समय एक और था शंकरन नायर, नाम सुना है? शंकरन नायर। एक फिल्म आया इस बार अक्षय कुमार का, एक फिल्म आया है जी, एक फिल्म आया है। सर है इनके, सर है, सर हो रहा है। शंकरन नायर क्या किया था? कार्यकारिणी परिषद दे दिया इस्तीफा। फिल्म आया था जलियांवाला बाग पर। ठीक है। केसरी 2 शायद इसी फिल्म का नाम है। शंकरन ना अक्षय कुमार, शंकरन नायर अपना इस्तीफा दे देता है वो। ठीक है। और गांधी जी क्या किए थे? अपना कैसरे हिंद की उपाधि क्या कर दिए थे? इसमें लौटा दिए थे। ठीक है। ध्यान रखना, 3 घटना हुआ था इसमें। इसने अपना नाइट को इस्तीफा दिया, शंकरन नायर था कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, और गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद की उपाधि क्या कर दिए? लौटा दिए। ठीक है। और इसमें तो देखो डिटेल तो बहुत दिया हुआ इसका, सब पढ़ाएंगे भी। ठीक है। जालियांवाला बाग है यहाँ पर, देखो इसमें पूरा, इधर पूरा एक पेज में हिस्ट्री का डिटेल है। उधम सिंह इसका बदला लिए थे। हाँ, बदला लिए थे उधम सिंह। यहाँ पर घटना है पूरा पूरा, तो ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है शंकरन नायर। हाँ, इसे पूरा सब घटना के बारे में चर्चा यहाँ पर है। अब आते हैं 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना? जब 1937 चुनाव हुआ तो 8 में बना था, 6 में नहीं। 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है। 8 प्रांत में कांग्रेस सरकार इसमें बना था। पढ़ाए थे पॉलिटी में। देखो यही, जैसे कि 6 बोला ना, 6 में मिला था उसको पूर्ण बहुमत। देखो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन 2 को बनाया था सरकार मिलजुल करके। 2 बनाया सरकार, वो सरकार बनाया था मिलजुल करके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ? बताओ। मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906। कहाँ पर? कहाँ? ढाका। हाँ, उस समय कह सकते हैं। ठीक है। ढाका। और 2 व्यक्ति था, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में हुआ। सलीमुल्लाह खां और कौन सा? आगा खां, 2 व्यक्ति के द्वारा मिलकर बनाया गया था। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1885 में। बंगाल विभाजन
1905। और सूरत अधिवेशन जहां पर कांग्रेस बैठ गया था कौन दल में? गरम दल प्लस नरम दल, ये दो दलों में बढ़ जाता है गरम दल। और 1900 कितना में गरम दल मतलब वो व्यक्ति नहीं, गरम दल में वो व्यक्ति आते थे जो मतलब गुस्सा मतलब कर सकते हैं हथियार से अपना मतलब मात बनवाने के लिए मतलब ज्यादा एग्रेसिव थे, ठीक है। और गांधी जी सब थे व्यक्ति जो शांत स्वभाव के थे, वो बात विवाद करते थे बाकी, लेकिन कुछ और है कि हाँ उससे तुलना करना ही बेकार है, क्योंकि ये लोग जो व्यक्ति थे वो देश के लिए मरते थे, और आज के लोग हैं कुर्सी के लिए मरते हैं, ठीक है। इसलिए आरजेडी कांग्रेस तुलना करना बेकार है। कोई व्यक्ति हो कुर्सी के लिए मरता है। इन लोग थे ना, गांधी जी अपने 4 बच्चा एक पत्नी को छोड़कर देश के लिए लड़े ना, ठीक है, लड़े। लेकिन आज की डेट में कोई है संभव नहीं है, इसलिए उससे तुलना करना इनका बेइज्जती के बराबर होगा। इसलिए आज के समय में इन लोगों की तुलना करने के लिए कोई शब्द नहीं है, ठीक है। कि इसमें गरम दल और नरम दल में बट गया था, गरम दल और नरम दल, ठीक है। अब इसका तो पूरा यहाँ पर डिटेल लिखा गया है। आरजेडी कांग्रेस करने लगा। देखो देखो बताते हैं, कल इस्लामपुर में गया था कुंदन लाल यादव, नाम सुनवे किया होगा, देखे गया होगा। कुंदन लाल यादव था, यहाँ के एगो रिपोर्टर अमित चौरसिया बना रहा था वीडियो, तो जानते हो कि आया तो सब यादव का बच्चा उच्चा है जो 12 साल 14 साल 16 साल सब चल गया, जो इंटरनेट में पढ़ता सब, और जाके उसका मतलब कैमरा के सामने वो जब वीडियो बना था वीडियो ना वो, तो उसका सामने कैमरा पर सब वही सब जो लड़कन था पूरा छेक लिया, वो हल्ला करने लगा। ये बहुत अच्छा बात बोला, ठीक है। तो हानि सब के कारण तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, बात बिल्कुल सही था। डिनोमिनेशन होगा ना, जो इंटर में पढ़ रहा है 10वां में, गाड़ी लेके उसके आगे 10 मारेगा, उस सब का हरकत देख के समाज के लोग कहेगा कि अभी सरकार आया नहीं है, ये काम करता, आएगा तो कुछ ही करेगा, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है, हम बात गलत नहीं बोल रहे हैं, ये बात सोच के देखो। जैसे अभी कल हुआ नॉमिनेशन, हम तो नहीं देखे, लेकिन देखते हैं कि आता है तो सब बाइक ले लेगा, जेकर तेकर कहाँ से पैसा लगा भगवान जाने, आगे आगे पीछे चलेगा, और उसी सब को देख के चाल से जनता हड़क जाता है, ठीक है। जनता हड़कता है कि अभी तो सरकार नहीं तो ये काम करेगा, अला पर तो कुछ ही करेगा, इसलिए लोग कहता है ना वही अच्छे है। अब यहाँ से कौन जीतेगा नहीं जीतेगा तो पता चलेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, इसलिए उस राजनीति से थोड़ा दूरी बना के रखो जो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये एक समाज था जिसके संस्थापक कौन थे? नहीं, गोविंद महादेव रानाडे, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ठीक है। ये थे किसका? ये थे ब्रह्म समाज, 1828 में ब्रह्म समाज। फिर ज्योतिबा राव फुले, वही एक दिन जो देखा था फिल्म, फिल्म देखा था ना फुले, वही ज्योतिबा फुले, ठीक है। फिल्म सब देखा ज्योतिबा फुले। देखो सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। इनका जो समाज था वो जो फूल बेचता माली, वही समाज से नाम पड़ गया था फुले, यही ना है। प्रार्थना समाज
केशव चंद्र सेन, इस सब के बारे में पूरा देखो नीचे डिटेल दिया गया है। एक चैप्टर आएगा, पढ़ाएंगे इन्हीं लोग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए, आगे चलते हैं। अब गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख और कौन सा वर्ष है, बताओ। गांधी जी दांडी के लिए कब से कब गए? 1930, सही है। 12 मार्च चलना शुरू किए थे, 5 मार्च को पहुंचे थे, और 6 मार्च को सुबह तट पर गांधी के दांडी तट पर पहुंच के नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो कितना होगा? 12 मार्च 1930 के तारीख तक 6 मार्च। हाँ, सुबह में लिखा गया है, टाइम को नहीं मालूम। सुबह में पहुंचे थे और 6 मार्च तक वहां गए और नमक कानून बना के इसका उल्लंघन, नमक बना के इस कानून का उल्लंघन किए थे। और टारगेट था कि एक दिन में 10 मील चलना है। एक दिन में कितना? एक दिन में 10 मील, मतलब तो एक दिन में कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर। एक दिन में 16 किलोमीटर चलने का टारगेट था। 24, हाँ तो 24 दिन की यात्रा है तो 240 मील चले वो। ये भी क्वेश्चन पूछता है 240 मील, और किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर। कितना? 385। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 12 मार्च से साबरमती आश्रम से चले थे, और कहाँ पहुंचे? दांडी यात्रा सुबह, उसमें टाइम भी लिखा हुआ 6:30 बजे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नए नमक कानून बना करके तोड़ा था। वहीं से शुरुआत हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। देखो यहाँ पर 385 किलोमीटर, वही लगभग 385 या 86 आता है। जब निकालोगे तब 240 मील को 1.6 के अनुसार गुना करोगे 385 किलोमीटर आएगा। टारगेट था एक दिन में 10 मील का, मतलब कितना? 1600 किलोमीटर। 16 किलोमीटर एक दिन का। 1931 में कौन सा समझौता? बहुत फेमस क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। और इसी को बोलते हैं दिल्ली समझौता भी, ठीक है। इसी को कहते हैं दिल्ली समझौता भी। बस इसमें बाकी आंदोलन के बारे में दिया, वैसे पढ़ाए थे, और नहीं तो फिर पढ़ाएंगे भी। जो नहीं पढ़ा उसको सब पढ़ाएंगे सब। तो इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, 4 घंटा से कम नहीं लगेगा। एक सेट का करें तो ज्यादा लगेगा। नहीं, अरुणाचल प्रदेश का है क्वेश्चन। कहाँ? ये वाला, हाँ। ये है कि भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना? 17। बिहार का कितना है? बिहार का सबसे ज्यादा 1102 व्यक्ति। हाँ, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। बिहार का सबसे ज्यादा कितना? 1102। अब पूरा देश में पूछे तो दिल्ली, वहाँ 11,000 व्यक्ति के आसपास रहता है किलोमीटर में। 11,000 प्लस, हमको डाटा एक्यूरेट याद नहीं है, ठीक है। ऐसे इसमें होगा तो देखते हैं। 2011 तक 17 है। अब बिहार का कितना? 1106, और 11,320। देख रहा है ना? और दिल्ली में 1 किलोमीटर एरिया का 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,320 व्यक्ति रहते हैं। 11,320। ये सब बताए भी थे कि पहली बार जनगणना कब हुआ भारत में? 1872। लॉर्ड मेयो था, लेकिन नियमित हुआ 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। जनसंख्या तक परिभाषा है, वही क्वेश्चन है ना, पूरा इसका डिटेल भी है। सब पढ़ोगे तब काम देगा। सेट भेज देंगे बोलेगा तब। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? जो IMF, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का संचालन वित्तीयन किसके द्वारा होता है? उसमें जो देश है शामिल, वही इसको क्या देता है? पैसा देता है, ठीक है। क्या जाएगा? सदस्य देश। देखो, सदस्य देश द्वारा किया जाता है, यह लिखा हुआ है। ध्यान रखना, IMF की स्थापना कब हुआ? 1945 में। अब मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसमें याद रख लेना। 1945 में IMF, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय।
अभी यूनो के बारे में सब तो पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके वाला में। बाकी इधर क्या दिख रहा लगता है, इकोनॉमिक्स आ गया ना, इकोनॉमिक्स है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ पता है ना? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देखो 24, 1945 सही है। 1900 कितना, अब इसमें कितना देश, 193, हाँ 193। और किस लास्ट देश कौन सा, दक्षिणी सूडान। इसका 6 अंग है। इसमें एक नाम सुना होगा, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, और एक है तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, वही में देखो यहाँ पर कुछ कुछ का चर्चा किया, यहाँ पर ऐसे नाम लिखा है सिर्फ। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कितना इसमें देश होता है? 15। इसमें 5 अस्थाई है और 10 क्या है, अस्थाई। 5 अस्थाई में ही 5 देश है, कौन सा? एक है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। ये 5 अस्थाई देश है जिसको वीटो पावर दिया गया है, जो नाम नीचे लिखा हुआ है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसे अस्थाई देश मानते हैं। भारत अस्थाई बना है के बार, 8 बार। और कितना साल के लिए बनता है अस्थाई? 2 साल के लिए, ज्यादा नहीं बल्कि 2 साल के लिए। अगला है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त संगठन क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन। इकोनॉमिक्स बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, उसको छोड़ देते हैं भी, ठीक है, कुछ पढ़े नहीं किया इकोनॉमिक्स में भी। स्टैगफ्लेशन, देखो ये क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, ऐसे से बताए थे, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर कम कर दिया जाए। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, तो बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। समझ नहीं आता होगा, और उन्होंने से बता ही नहीं है, समझ में कहाँ से आएगा। ठीक है, आंसर कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ये एसएलआर, ये भी ठीक है। इसको समझ नहीं आएगा, बता भी देंगे तो कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगा, छोड़ देते हैं अभी। सब बैंक अपना चलता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एसएलआर, सीआरआर, कितना परसेंट हर एक समय 3-3 महीना पर आती है डाटा। लोन कोची पर लेगा, हो जाएगा नहीं कुछ, कोची पर लेगा, कैसा लोन लेगा? कोची कृषि लोन लेगा, एजुकेशनल लोन लेगा, होम लोन लेगा, कार लोन लेगा, गोल्ड लोन लेगा, कोची पर लेगा? होम लोन तो वहां पर मिलेगा, थोड़ा सा महंगा मिलता है होम लोन। एजुकेशन लोन सस्ता मिलता है, एजुकेशन सस्ता मिलता है, एजुकेशन वाला तो शिक्षा, हाँ हाँ हाँ, तो ले लो 4 लाख, हाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 4 लाख देगा। हाँ वही बोले कि पढ़े दिखाएगा, वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन दे देगा, जाएंगे कि हमको लोन दीजिए तो बोले दे, बोले ले जाओ, वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कॉलेज का डाटा, बायोडाटा। कुछ करे कि क्या इरादा है, बिजनेस पर ले सकते हो कि 5 लोग गाय भैंस खरीदेंगे कहीं करे, कहानी देगा, हाँ बाद में भरे, कागज पत्र देखेगा, मांगता है। देखो अगला कि कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? देखो महारत्न कंपनी भेल है, सेल है, कौन सा? गेल। इसको पढ़ाएंगे हम भूगोल में, ठीक है। नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी, ये वाला नहीं है, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड है। देखो तो पता करना पड़ेगा, बैंक, हर एक बैंक अपना अपना क्राइटेरिया है। पहला
वो फोन करके दिमाग खराब करता था हमारा, फोन करके हमको दिमाग खराब करता है। देखो वर्तमान में यहाँ पे देखो लिखा है के गो महारत्न है, 13 गो महारत्न है। इस सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, सब पढ़ाएंगे भूगोल में हम, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस करें बहुत लंबा चल जाएगा। देखो यहाँ पर नवरत्न दिया हुआ, नवरत्न के गो है, 14 गो कंपनी नवरत्न कंपनी है। और यदि नया डाटा चेक करना पड़ेगा कितना है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में क्या गलत है? इसमें आंसर दे रहा कौन सा गलत है, ये वाला बहु डी दे रहा है, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आगे चलो। अभी ये क्वेश्चन तो बढ़िया दिख रहा है, इसी पर आते हैं, ठीक है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? नहीं, भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। वही नियोजन मतलब नियोजन समिति जो आगे चलकर योजना आयोग के रूप में काम धाम करती है, ठीक है। हुआ ना उतना कम, सीखा ना कुछ और। 15 मार्च देखो ये 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग का क्या किया गया था? स्थापना किया गया। देखो बाबू ये क्वेश्चन पूछता, देखो ध्यान दो इधर, ये वाला भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम किसकी पुस्तक में आया? उसका नाम था विश्वेश्वरैया, जिसको भारत के इंजीनियर का नाम दिया गया था ना। इन्हीं के जन्मदिवस मनाते हैं हम लोग, इंजीनियर डे। हाँ, विश्वेश्वरैया, उनकी पुस्तक क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब पुस्तक कब आई थी? 1934 में। अगला है कि 1944 में बंबई के 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान लागू किया गया था। ये पुस्तक क्वेश्चन जो लगा रहे हैं घेरा, उसको ध्यान देना कि 1944 में बंबई के 8 उद्योगपति ने बॉम्बे प्लान को लॉन्च किया था। विकी पढ़ेगा तो मान के 60 नंबर आया है ना, प्रैक्टिस करेगा तो बढ़ जाएगा नंबर, पढ़ते रहेगा ना, पढ़ा रहे सब नंबर बढ़ेगा, टेंशन नहीं लो। बाकी से पहली पंचवर्षीय योजना है, नीति आयोग है, सब पढ़ेंगे भी सब। अगला, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। उसको जानना है जो रिजर्व बैंक का काम नहीं है। रिजर्व बैंक काम क्या करता है? देखो रिजर्व बैंक विदेशी पैसा का भंडार करता है, पैसा जारी करता है, जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देता है। नहीं, ये आरबीआई का काम नहीं है। नगद आरक्षण का संचरण, मतलब कौन सा? ये वाला सही हो जाएगा, इसका काम नहीं है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1935। देखो 1 अप्रैल 1935 में। ये वाला आरबीआई का 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण पूछता तो कितना मारेंगे? 1949। राष्ट्रीयकरण 1949। इसके प्रथम गवर्नर सर ओस्बॉर्न स्मिथ है, ठीक है। ये सब बहुत फेमस है। उसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओस्बॉर्न स्मिथ। और इसमें अगला है कि जब देश आजाद हुआ उस समय कौन थे? सीडी देशमुख। देश आजाद उसमें कौन थे? सीडी देशमुख। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। कहाँ है आरबीआई का मुख्यालय? मुंबई। यहाँ पर नहीं है, कहाँ हो जाएगा? मुंबई, ठीक है। मुंबई नहीं, मुंबई में है, लेकिन उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय, देखो क्षेत्रीय कार्यालय की बात कर रहे हैं, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। देखो यहाँ पे है लिखा हुआ, मुंबई में है। आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है ना। और उसका एक काम क्या किया है। चलो अगला। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में? 1 नवंबर। कौन सा? वर्गीज कुरियन। तो वही बोल रहा, तिलहन का उत्पादन में किस क्रांति का संबंध है? तिलहन में
पीली क्रांति का, ठीक है, तिलहन में पीली। यहाँ पर देखो अब नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति नहीं, लाल क्रांति मांस। नीली क्रांति, नीला क्रांति किससे है? माछा, ये वाला होता है तो मछली उत्पादन। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति कैसे? उर्वरक से। पीली क्रांति सरसों तेल, ठीक है। इसका व्याख्या देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कहीं पूछा हुआ 2018 में, 2022 का सेट है ना पूछा हुआ, इसलिए प्रीवियस से थोड़ा सा पकड़ करके रखो, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है कि दाल को गरीब का दूध कहा जाता है, लेकिन आज के डेट में गरीबों को दाल नहीं मिल पाता है, तो ना खाता है। देख रहा है कि हमको ही बुलाएगा। देखो अगला, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? जो देश सबसे ज्यादा विकसित रहे वहां पर मृत्यु दर सबसे कम रहेगा, कौन सा? केरल, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसका पूरा डाटा दिया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जनेवा। कहाँ? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा। देखो मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। इसकी स्थापना कब हुआ WTO का? 1995 में। पहले इसका नाम था गेट, GATT, गेट। इसी को नाम कर दिया गया कौन सा? विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व के सबसे व्यापार के सबसे उस श्रेणी का संगठन है। ए बाबू, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। त्रिभुज में किसकी संख्या? 24। नहीं, 28 होगा। कैसे? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 का 8, 8 का 8 आ गया, तीनों में 8, 8 24 हो गया ना। देखो देखो, एक यहां से ऐसे बना 25, फिर यहां से कैसे बनेगा 26, एक 27 और एक 28, कितना जाएगा 28। इसका ट्रिक चलता है कि दुगुना ऐसे रहेगा, एक बक्सा तो इसको दुगना कर देते हैं। इसमें क्या त्रिभुज? क्या वो जोड़ो, बताओ। हाँ, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। बताओ 35 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे किस भाग में रखा गया मौलिक कर्तव्य को? पढ़े थे ना। भाग नंबर 1, देखो भाग 3 में कौन सा? मौलिक अधिकार, सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और 4 के का में मौलिक कर्तव्य से कब जोड़ा गया पहली बार? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लिखा हुआ भी नीचे 1976 में क्या जुटा था? इस समय जुटा था 10 गो, और एक जुटा जाए कब? 86वां संविधान संशोधन 86, कितना 2002 में, शिक्षा का अधिकार। चलो अगला चलते हैं, सब बहुत डिटेल पढ़ाए थे बाबू। देखो अगला इधर है, पृथ्वी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? हेगल, हेगल, हेगल। किसने कहा था?
हेगल ने, ठीक है। बाकी इस तीनों की चर्चा, हम दोनों की चर्चा करते हैं पॉलिटी में, तीनों का किए भी हैं हेगल के बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, देखो इसको ध्यान रखना, कहाँ गया। अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु हैं, ठीक है, ये वाला। ये पुस्तक रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया? प्लेटो के। रिपब्लिक पुस्तक लेखक कौन है? प्लेटो। सब क्वेश्चन रहेगा बाबू, बहुत फेमस फेमस सब क्वेश्चन है, पूछता भी है। ये है, देखो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? पहला हुआ था 9 को, दूसरा 11 को, तीसरा 13 को। संविधान सभा कितना बैठक? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। ऐसे अपनाया कब गया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना, वही मेरी क्या है? उद्देशिका है। किसी को दिक्कत? देखो 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। बाकी इनका और चर्चा अगला है। ये क्वेश्चन पिछला सेट में आया था कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषणा कब की गई थी? 1929 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर। लाहौर अधिवेशन और रावी नदी के तट पर नहीं लिखा हुआ है। इसमें कहे थे कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तब से हम लोग 26 जनवरी को जिलेबी खाते हैं, और संविधान को उस दिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। 1950 में। और पूछेगा पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस 1930 में। सब आगे सब आएगा, टेंशन नहीं लो। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार से होने वाले प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र, नहीं प्रथम अध्यक्ष बोल रहा बाबू। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हरिजन सिन्हा थे। अच्छा, हम कुछ और समझ गए। हाँ सही बात है, सही है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष है, और देखो अध्यक्ष चुने थे, ये थे अस्थाई में, नहीं अस्थाई में थे, और ये थे अस्थाई, और ये थे अस्थाई अध्यक्ष। तो सिर्फ ये पूछा कि प्रथम अध्यक्ष पूछा है, नहीं वो तो प्रमुख समिति के अध्यक्ष थे। देखो समझो क्वेश्चन को, अध्यक्ष पूछा है प्रथम, अब चाहे अस्थाई हो चाहे अस्थाई हो, वो नहीं बोला है, वो नहीं बोला है। प्रथम अध्यक्ष में आए थे ये वाला, अस्थाई अध्यक्ष बने थे ना, और ये बने थे अस्थाई, नहीं ना क्वेश्चन बोला है, सिर्फ अध्यक्ष पूछा। तो जो पहला बनेगा वो भले उठे अस्थाई, वो अलग बात है। हाँ पहले 9 तारीख को अस्थाई, 11 को अस्थाई। यही से फंस जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? अस्थाई, और बने थे 9 तारीख को अस्थाई। इसलिए पूछा कि प्रथम अध्यक्ष पूछा, तो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। सब तो पढ़ा है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी याद रखना, हरीश चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी, हरीश चंद्र HC मुखर्जी कहा जाता है। ये देखो ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। यही विभाजन है, यही जो अधिनियम है, कहा जाता है यही से हिंदू मुस्लिम आपस में बंटवारा करना शुरू कर दिया। इस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई। 1909 का अधिनियम, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम।
इसी का नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी सबका चर्चा आगे आएगा। देखो, अरे इधर देखो ना, भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, क्या मुझे नहीं है, हमको भारत की नागरिकता में जन्म से नागरिक होना चाहिए, बात सही है। उसका देश का नागरिक बन सकता है, वंश से बन सकता है, लेकिन अधिग्रहित संपत्ति से नागरिक बन जाएंगे? किसी का संपत्ति ले लेकर हम नागरिक बन जाएंगे भारत का? नहीं। ऑप्शन नंबर सी। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता अनुच्छेद कहां से कहां तक? 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल। जो कहां से लिया गया? अमेरिका से कि ब्रिटेन से? ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता पर नियम कौन बनाता है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि जो भी नागरिकता पर नियम बनेगा वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है, कौन बनाएगी? संसद। तो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? हा? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसको? उपाध्यक्ष को। ये बात सही है। अध्यक्ष जगह किसको? उपाध्यक्ष को। अभी में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला साहब अभी हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष। ये सब बताए थे कि संविधान, बताए थे कि अनुच्छेद 81 में किया गया है संविधान लोकसभा के गठन के बाद। 79 में क्या था? संसद की चर्चा है ना, संसद। 80 में क्या था? राज्यसभा। और 81 में कौन है? लोकसभा के गठन। और अगला क्वेश्चन 42 की ओर। देखो 42 में है, यही था 42 है ना। 43 आओ। किस राज्य में, भारत किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, पहले जम्मू कश्मीर में था। क्वेश्चन 22 का था। ठीक है, आप पंजाब, पंजाब में क्या है? व्यवस्थापिका नहीं है। आंसर क्या जाएगा? पंजाब। बताए थे 6 जगह पड़ता है, 6 जगह। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, और 3 नीचे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? बताओ। मतलब कौन सा बहुत मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया जाता है? सिर्फ भारत के नागरिक को, विदेश वाला को नहीं मिलेगा। 15, 16, 19 और 29, ये सिर्फ भारत के नागरिक को मिलता है, विदेशी को नहीं। ठीक है, यही बताएं कि भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। ठीक है, 50 मिला देते हैं। ठीक है, असत्य कथन चुनना है, बताओ कौन सा गलत है? राज्यसभा में 12 को चुनता राष्ट्रपति, सही है ना? ठीक है, प्रत्याशी कुर्सी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा को भंग किया जाता है? नहीं। लोकसभा को भंग करते, राज्यसभा भंग नहीं होती। और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 को चुनता है, ये बात क्या है मेरा? सही है। ठीक है, सत्य कथन चुनिए, कौन सा कथन सत्य है?
वित्त आयोग असंवैधानिक, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को क्या नियुक्त करता है? संसद। ये बात सही है। 5 साल 5 सदस्य होता है, ये भी सही है। और 6 वर्ष बाद अपना रिपोर्ट पेश करता है, ये सही है। ये कैसे संस्था है? वित्त आयोग एक ऐसी संस्था, संवैधानिक या संवैधानिक? देखो संवैधानिक मतलब हुआ तो सत्य चुनना है। वित्त आयोग का सांसद नियुक्त करता है? नहीं, वित्त आयोग नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही, इसमें सत्य या सत्य? राष्ट्रपति की सलाह से। नहीं, सत्य चुनना सही बात है। तो वित्त आयोग कैसा संस्था है? संवैधानिक, मतलब जिसका वर्णन पहले संविधान में किया गया है। ये बताओ क्वेश्चन ए, लोक राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए कितना व्यक्ति चाहिए? 25। अब पढ़े थे कि 1/10 होना चाहिए गण पूर्ति के लिए। इसमें कितना सदस्य होता है? 250। तो कितना आएगा? 25 व्यक्ति। और इसका पूछे तब कितना? 55 व्यक्ति रहेगा लिखित में लोकसभा में, और 25 व्यक्ति कहाँ रहेगा? अब गण पूर्ति अनुच्छेद कितना में है? गण पूर्ति कोरम, इसको बोलते हैं कोरम। कोरम कितना में है? अनुच्छेद नंबर 100 में 1/10 होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा के लिए कितना है? 55। बता दिए। मतलब जितना संख्या रहेगा उसका 1/10 कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर प्रभाव नहीं डालता? तापमान है, देंगे तो अभिक्रिया बढ़े घटेगा, जल्दी होगा ना। सांद्रता, ये भी क्या करता? प्रभाव डालता है। उत्प्रेरक, मतलब किसी को तापमान को बढ़ाएगा, तापमान को घटाएगा। लेकिन ये परिवर्तन नहीं करता है, एंथैल्पी में परिवर्तन ये नहीं कर पाता है, रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन को। ऑप्शन नंबर ए। 50 करा दें, बोलो 50 को ना। ठीक है, लो 50 को लास्ट। कार्बन नैनो ट्यूब किसका एक संरचना परिवार है? कचमरा है। पॉली एनी लेंस। यहीं तक रह दें, यहीं तक। हाँ, कॉपर किसका मिश्र धातु है? कॉपर मतलब तांबा। कॉपर किस, अच्छा कॉपर बोला है। ए, कॉपर में, कॉपर किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? हाँ, जिससे घंटी उंटी बनता है। कॉपर मतलब कच्चे का तांबा। कॉपर मतलब तांबा। तो कॉपर इसमें तो प्रवेश करेगा, इसमें भी है, इसमें भी है। किसमें? बेल मेटल। देखो कांसा को ही बेल मेटल घंटा धातु कहा जाता है। यहाँ पर 90% तांबा, 10% क्या होता है? टीन। बाकी गन मेटल नीचे दिया हुआ है, इसको देख लेना एक बार। राय देते हैं 50 तक, अगला दिन 50 और बता देंगे। ठीक है, भूगोल पढ़ा दें।